दिल्ली से सटे हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर शुक्रवार की रात तनावपूर्ण हालात बन गए। दिल्ली से हरियाणा की तरफ आने वाली एक साइड की सड़क को अचानक खोलने के विरोध में किसान एकजुट हो गए हैं। रात में ही किसानों ने आंदोलन के मंच से एकजुट होने का ऐलान कर दिया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने 10 फीट का इमरजेंसी रास्ता खोलने की बात कहकर 40 फीट का रास्ता खोल दिया है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में किसान पुलिस बैरिकेडिंग के सामने आकर बैठ गए। वहीं कुछ किसान तो रास्ता खोलने आई जेसीबी मशीन के सामने बैठे दिखाई दिए। दरअसल शुक्रवार शाम ही किसान संगठनों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बहादुरगढ़ में बैठक हुई थी। बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी के मेंबर झज्जर के डीसी श्यामलाल पुनिया व एसपी वसीम अकरम के साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी किसानों से बातचीत में शामिल थे। करीब 3 घंटे चली बैठक बेनतीजा रही थी। किसान 5 फीट तक का रास्ता खोलने पर सहमत थे, लेकिन हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारी हाईवे के दोनों लेन खोलने की बात कह रहे थे, जिसकी वजह से बैठक में रास्ता खोलने को लेकर कोई हल नहीं निकल पाया था। शनिवार सुबह 11:30 बजे फिर से किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठक होने वाली थी, लेकिन आधी रात एक तरफ की सड़क खुलने से किसानों में रोष पनप गया। टिकरी बॉर्डर पर चल रही किसानों के आंदोलन का मंच दिल्ली पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग के बिल्कुल समीप है। यहाँ दिन भर मंच पर भाषण होता है, लेकिन शाम को सब लोग सड़क पर ही गाड़े गए तंबू में पहुंच जाते हैं। लेकिन शुक्रवार की रात अचानक लाउडस्पीकर से किसानों को एकजुट होने का ऐलान किया गया। किसान मोर्चा का नेताओं ने मंच पर आकर कहा कि बगैर किसी बातचीत के रास्ता खोलने का प्रयास किया गया है। किसान पूरी तरह एकजुट हैं। किसान एकता मोर्चा के नाम से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा है कि टिकरी बॉर्डर पर आधी रात को पुलिस द्वारा रास्ते खुलवाने संबंधित बिना बातचीत के कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, पर किसान एकजुट होकर तुरंत पहुंच गए। अभी हालात सामान्य हैं। किसानों ने रात में ही अपने मंच की दिनचर्या शुरू कर दी है। साथ ही ट्वीट के जरिए नारा दिया गया है, हर रोज जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। साथियों नमस्कार। साथियों काफ़ी रात हो गई है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैसेज देना ज़रूरी है। टिकरी बॉर्डर पे अभी जो कशमकश चल रही है, तो उसमें हम किसान भाइयों से अपील करेंगे कि वो भी शांति बनाए रखें, कोई उपद्रव, कोई ऐसी घटना वहाँ पे ना हो जिससे कोई नुकसान हो जाए। और दूसरा, सरकार को भी चेतावनी है, प्रशासन को चेतावनी है। जब आज दिन में वहाँ पे बात हुई थी कि कल बात करेगा प्रशासन, उसके बाद रात को वहाँ पे आके छेड़खानी करना, ये सरासर धोखा है, ये विश्वासघात है। और सरकार अभी बाज आ जाए, अभी चेत जाए, अपने लोगों को हटा ले वहाँ से, अपने लोगों को वापस ले जाए वहाँ से। कोई किसी तरह की गड़बड़ करने की कोशिश ना करे। और अगर सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ होती है तो फिर हमें भी कल कोई मीटिंग करके कोई एक्शन उस पर लेना पड़ेगा। इसलिए सरकार सराफ से वहाँ से हट जाए। तो और किसानों से ही बेनती है कि वहाँ पे शांति बनाए रखे, किसी तरह का कोई गड़बड़, कोई ऐसी घटना ना हो जिसका नुकसान हो जाए। और दूसरा, कल ऐलनाबाद में चुनाव है। संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है कि बीजेपी और जेजेपी को वोट नहीं डालनी है। बाकी जिसको आपका दिल करे अपने विवेक से किसी को वोट डाले, आपकी मर्जी है। केवल बीजेपी और जेजेपी का विरोध करना है, उनको वोट नहीं डालने। तो एक बार फिर हम टिकरी मामले में सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार वहाँ पे कोई हरकत ना करे, वहाँ से पीछे हट जाए और दिन में जो हमारे नेताओं से बातचीत करके मामले को सुलटाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।